हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर एकदम सुरक्षित होंगे। हम इस चैनल पर करते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी, तो जिसने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो नंबर सिस्टम का लेक्चर 5 होने वाला है। ठीक है, हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था मैथ का नंबर सिस्टम, उसका लेक्चर 5 होने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है नंबर ऑफ़ जीरो निकालना, यानी शून्यों की संख्या निकालना। तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, जिस पर कुछ भी नहीं आता ना वो बिल्कुल ध्यान से देखना और एकदम बहुत अच्छे से सीख के जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले बात आती है शून्यों की संख्या। तो शून्य आप सभी जानते हैं क्या होती है ना, शून्य का मतलब जीरो। तो शून्य क्या होती है? ज़ीरो। तो आपसे जो पूछेगा ना वो सवाल में पूछेगा शून्यों की संख्या। जैसे आपसे दे दिया 20 गुना 5 गुना 30, इसमें बताना है जो लास्ट में है ना के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी, है ना, शून्यों की संख्या कितनी होगी, ऐसे ऐसे सवाल आएंगे। तो 20 की गुना 5 में करनी है और 30 में करनी है, टोटल जो मल्टीप्लिकेशन आएगी उसमें शून्यों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले इसकी गुना कीजिए। देखिए 2 पंजे 10 और 10 तिया 30, तो 2 पंजे 10 तिया 30, तो ये हो गया। और एक जीरो ये वाली और एक जीरो ये वाली, तो ये भी ऐड हो जाएंगी इसमें 3, यानी कि जो टोटल जीरो है कितनी है, तो सर आप कहोगे लास्ट में 3 जीरो है। कितनी जीरो है? तो 3 शून्य। तो यही इस चैप्टर का बेस होने वाला है, आपको लास्ट के जो शून्य होंगे ना वे निकालनी है। एक और एग्जांपल मैं आपसे पूछने लगूं, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10, ये जो मल्टीप्लाई है इसमें बताइए ज़रा कि नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितनी होगी। तो जब बहुत बड़ी मल्टीप्लाई आ जाए, मान लीजिए तो चलो मैंने 10 तक दिया है, वो आपको 100 तक भी दे सकता है गुना, 1000 तक भी दे सकता है, तब हम कैसे निकालेंगे सर? इतनी बड़ी गुना थोड़ी ना करेंगे। तो इसके लिए हम एक ट्रिक आजमाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले मुझे ये बताइए जीरो किस किस से मिलकर बनती है। भाई अगर मुझे जीरो बनानी है, सबसे जो जीरो आएगी 10 में आएगी, सबसे छोटी जीरो, तो ये जो 10 किस किस से मिल के बना है, ये सर आप कहोगे 10 2 और गुना 5 की में जो मल्टीप्लाई हुई होगी वो 2 और 5 के जोड़े से मिलकर बना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी जीरो बनाने के लिए आपको 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए, दोनों गुना में होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ एक है 2, एक है तुम्हारा 25, तो आप बताइए इसमें जीरो कितनी बनेगी। तो आप कहोगे तुम 2 25 दूनी 50, तो सर आप कहोगे एक जीरो बनेगी। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूँ 4 गुना 25, तो इसमें आप जीरो बताइए कितनी बनेगी। तो आप कहोगे सर 25 चौके 100, तो 100 में कितनी जीरो आ गई? 2 जीरो। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, आप कहिए सर 4 और गुना 5, इसमें बताइए ज़रा जीरो कितनी बनेगी। तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 का मतलब 20, यानी कि एक जीरो। आप ये सोच रहे होंगे सर इतने आसान आसान एग्जाम्पल क्यों दे रहे हो। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ध्यान से देखना। इसमें आप बताओ कितने दो हैं, इस क्वेश्चन में कितने दो हैं। ठीक है, तो आप कहोगे सर एक ही 2 नज़र आ रहा है हमें। तो ठीक है, कितने 2 हैं सर? एक 2 है। और 5 कितने हैं? तो 5 जो है 5 पंजे 25, तो ये किस किस से मिला है? 5 पंजे 25, तो इसमें है सर 2 5, है ना, एक 5 ये रहा और एक 5 ये रहा। इस वाले क्वेश्चन में बताइए कितने 2 हैं। तो कितने 2 हैं इसमें? 4 के 2 बनेंगे 4 में, तो इसमें तो 2 2 हो जाए। ठीक है, और कितने 5 हैं इसमें? आप कहोगे सर 5 भी 2 हैं इसमें। ठीक है, चलिए इस वाले एग्जांपल में बताइए कितने 2 हैं। तो आप कहोगे सर 2 2 हैं इसमें, और कितने 5 हैं सर? आप कहोगे एक 5 है। अब ध्यान से देखना, जितने 2 होंगे और उतने ही अगर 5 हो गए तो उतनी ही शून्य बनेंगी। मान लीजिए एक 2 है और एक 5 है, तो ये दोनों मिलकर एक जोड़ा बना है, तो एक जीरो बनेगी। मैं क्या कह रहा हूँ कि एक 2 है और एक ही 5 है, तो मिलकर क्या बनाएंगे आप? एक जीरो बनाएंगी। अगर 2 2 है 2 5 है, तो मिलकर कितनी जीरो बनाएंगी? 2 जीरो बनाएंगी। लेकिन अगर एक भी इनमें कम हो गया, जैसे यहाँ पर देखिए इसमें 2 5 है लेकिन एक 2 है, तो जोड़ा किस किस का बनेगा सर? एक तो 2 का और एक 5 का, तो जीरो कितनी आनी चाहिए लास्ट में? एक आनी चाहिए। तो देखिए एक ही आई है कि नहीं आई है? ठीक है, तो एक ही आई है। अच्छा इधर देखिए ज़रा, कितने 2 हैं सर? 2 2 हैं, और कितने 5 है? 2 ही 5 है, यानी कि 2 पेयर बन गए। तो जब 2 पेयर बन गए तो 2 ही जीरो आनी चाहिए लास्ट में, है ना।
तो 2 कितनी जीरो, इसमें देखिए 2 जीरो आ रही कि नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही है। अच्छा इसमें देखिए ज़रा कितने 2 हैं, आप कहोगे सर 2 हैं लेकिन 1 5 है, तो जोड़ा किसका बनेगा, 2 और 5 का, यानी एक ही पेयर बन पाया। जब एक ही पेयर बन पाया तो एक ही तो जीरो बनेगी। तो यही तो ये ट्रिक है। आपने क्या समझा, जितने जोड़े होंगे सबसे पहले आप क्या करोगे, 2 व 5 काउंट करेंगे, है ना, 2 व 5 गिनेंगे, ठीक है। 2 व 5 के जितने पेयर बनेंगे, 2 व 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतनी शून्य होंगी, उतनी शून्य बनेगी। अगर इन जोड़ों में से एक भी कम हो गया तो वही जीरो बनेगी। जैसे अगर यहाँ पर 5 5 हैं, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, और आपके पास केवल 2 ही 2 हैं, इसकी मल्टीप्लाई है, तो इसमें आप कितनी जीरो बताओगे सर लास्ट में, आप कहोगे सर जितने कम हैं उसको गिन लीजिए, आसान हो जाएगा। तो जितने कम होंगे उतने ही जीरो बन जाएंगी। कैसे, इसका जोड़ा इसके साथ बन जाएगा और इसका जोड़ा इसके साथ बन जाएगा, तो कितनी जीरो बनेगी लास्ट में, 2 जीरो बनेगी। यानी हमें कम वालों पर फोकस करना है, तो कम वालों पर फोकस करेंगे तो एकदम से हम बता देंगे कि कितनी जीरो बनेगी। अब एक एग्जांपल देता हूँ आपको, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, और ये कहाँ तक है, आपके सामने है 100 तक गुना। तो इसमें बताना है हमें कितनी जीरो बनेगी। तो सबसे पहले आपको चेक करने हैं कितने 2 हैं और कितने 5 हैं, उसमें भी वो चेक करना है जो कम संख्या में होगा। मान लीजिए अगर 5 ज़्यादा हैं और 2 कम हैं तो कितनी जीरो बनेगी, जितने 2 होंगे, ठीक है। अगर 2 ज़्यादा हैं 5 कम है तो कितनी जीरो बनेगी, तो सर जितने 5 होंगे उतनी ही जीरो बनेगी। तो जो वैल्यू कम होगी 2 और 5 में उतनी ही जीरो बनेगी। तो आप सबसे पहले ये ज्ञात कर लें इसमें कितने 2 बनेंगे या कितने 5 बनेंगे, ज़्यादा कौन बनेगा। तो आपसे मैं पूछूं, देखिए यहाँ पर 2, फिर 4 में भी 2 आएगा, इसी प्रकार 6 में भी 2 आएगा, 8 में भी 2 आएगा। तो 2 की वैल्यू जो है इसमें सबसे ज़्यादा आएगी। लेकिन 5 अगर मैं ढूंढूं, 5 कहाँ कहाँ मिलेगा मुझे, एक तो 5 मिलेगा, फिर 10 में 5 मिलेगा, 15 में 5 मिलेगा, यानी कि 5 का गैप ज़्यादा है, इसलिए 5 की वैल्यू कम आएगी। तो हम कितनी 5 निकालेंगे, सबसे पहले 5 की वैल्यू निकालेंगे, कितने 5 हैं। तो आप देखिए 5 की वैल्यू निकालने के लिए जो टोटल है ना, लास्ट वाली डिजिट उसको 5 से भाग कर दीजिए, है ना। जब 5 से भाग करेंगे कितना आएगा, 25 चौक 5 20 आएगा, ठीक है। अब ये जो 20 बचा ना, आप इसमें भी फिर से 5 भाग लगा दीजिए, 5 चौके 20, ठीक है। अब ये जो भागफल आए हैं इनको जोड़ दीजिए। 5 से जब डिवाइड किया था 20 आया, और जब एक और बार 5 से डिवाइड किया तो 4 आया, यानी कि कितना आ गया आपका 24 जीरो, ठीक है, 24 शून्य। एक और बार समझिए, या फिर ऐसे कर लीजिए कि भाई 100 है, 100 को हमें डिवाइड करना है 5 से, तो ऐसे काटिए 5 20 100, और फिर जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौके 20, लेकिन अब 4 5 से नहीं कटने का तो इसे यहीं छोड़ देंगे। तो ये जो लास्ट में आया ना 20 और 4, इन्हीं को जोड़ दीजिए तो 24 इसमें आंसर आएगा। तो जो इसकी गुना आएगी ना 1 से लेकर 100 तक की, तो उसमें कितनी जीरो आएंगी, उसके पीछे 24 जीरो आएंगी, ठीक है, समझ गए। एक और एग्जांपल के तौर पर समझिए, आपके सामने अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 1 गुना 2 गुना 3 गुना कहाँ तक है सर, 20 तक है। इसमें बताने हैं कितने 3 हैं। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कितने 3 हैं, ठीक है, ये कितने 2 हैं, कितने 5 है। अगर आपने ये निकालना सीख लिया ना तो फिर तो चैप्टर ख़त्म आपका। देखिए सबसे पहले मैंने पूछा आपसे 1 गुना 20, 1 की गुना मतलब ये 20 तक गुना है, तो इसमें बताने हैं कितने 3 हैं। तो जो वैल्यू पूछे है ना कितने 3 हैं, उसी को आप डिवाइड कर दीजिए किससे, जो लास्ट में है। 20 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 3 छंग 18, केवल पूर्णांक लेना है हमें, ठीक है, 3 छंग 18। अब फिर से 3 से डिवाइड कीजिए, 3 से क्या बार जाएगा सर, 2 बार जाएगा। अब 2 जो है 3 से नहीं कट सकता, तो यहीं पर छोड़ दी। और जो ऊपर वैल्यू आई है 4 और 2 8, 6 और 2 8, तो 8 जीरो बनेगी इसमें, ठीक है। 8 कितने 3 हैं, मैंने पूछा कितने 3 हैं, तो 8 3 है, ठीक है, जीरो नहीं होता ना। अभी केवल हमने ये चेक करना है कितने 3 बनेंगे, तो 8 3 बनेंगे। इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं 1 गुना 20 तक कितने 2 बनेंगे, तो आपको वैल्यू अगर निकालनी है कितने 2 बनेंगे, तो 20 को क्या कर दीजिए 2 से भाग, तो 2 पंजे यह जाएगा आपका 10,
और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 5 फिर कट जाएगा 2 से तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। और फिर से कट जाएगा 2, एक बार कट जाएगा 2 एकम 2। अब ध्यान से देखना कितने 2 बनेंगे, 10 और 5 15, 15 और 2 17 और एक 18, तो 18 2 बनेंगे। कितने 2 बनेंगे, 18 2 बनेंगे, 18 2 बनेंगे। अगर आपसे पूछने लगूँ मैं इसमें कितने 5 बनेंगे इसकी गुना में, तो कितने 5 बनेंगे के लिए क्या निकालेंगे, 20/5 और 5 चौके 20, ठीक है। अब 4 5 से डिवाइड नहीं हो सकता तो हम क्या कहेंगे सर, केवल 4 5 बनेंगे, ठीक है, 4 ही 5 बनेंगे। कहाँ कहाँ बनेंगे वो, एक 5 पे बनेगा, एक 10 में आएगा 5, एक 15 में 5 आएगा, एक 20 में 5 आएगा, तो टोटल कितने 5 बनेंगे, 4 5 बनेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कितने 3 बनेंगे, कितने 2 बनेंगे, कितने 5 बनेंगे। ये वैल्यू अगर निकालनी आ गई तो फिर चैप्टर का बेस आपने सीख चुके हो। अब आप क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले इसको नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं जो हमने अभी क्लियर किए हैं। क्या है नंबर 1 पॉइंट, जहाँ भी 2 और 5 के जोड़े बनेंगे वहाँ शून्य बनेगी। सबसे पहला पॉइंट ये याद होना चाहिए कि जहाँ भी सर 2 और 5 के जोड़े बन जाएंगे वहाँ पर शून्य बनेगी। अब 2 व 5 में जो कम बार आएगा उतने ही शून्य बनेंगे, यानी 2 और 5 के जोड़ों में से जो वैल्यू कम आएगी, जैसे 2 कम आ गए तो उतनी शून्य बना दीजिए, और अगर 5 कम आ गए तो उतनी शून्य बना देंगे, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो अब देखिए सवाल, पहला सवाल है 100 फैक्टोरियल के दाईं तरफ कितने शून्य बनेंगे। तो ये जो उल्टा आई है इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। तो इसका मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब कि 100 को गुना करते जाइए एक एक कम करके और लास्ट में 1 तक। जैसे इसको अगर मैं खोलूँगा 100 फैक्टोरियल को ऐसे लिखेंगे, 100 गुना 9 99 गुना 98 गुना 97 और कहाँ तक ले जाएंगे गुना, ये ले जाएंगे आप 1 तक, है ना, 2 गुना या 3 गुना 2 गुना 1। ऐसे किसी भी फैक्टोरियल को जब खोलते हैं तो लास्ट तक ले जाते हैं, कहाँ तक, 1 तक। तो अब हमें बताना है इसमें जो इसके जो मल्टीप्लाई आएगी उसमें दाईं तरफ शून्यों की संख्या कितनी आएगी। तो आप देखिए ये वही टर्म बन गई, 1 से लेकर कहाँ तक है, 100 तक गुना, जो हमने अभी पहले सवाल में किया था। तो यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक गुना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 फाइंड करेंगे और 5 फाइंड करेंगे। 2 और 5 में भी उसे फाइंड करेंगे जो कम बार होगा। तो आप देखिए इसमें हम कम बार वाली वैल्यू कैसे पता लगाएंगे। इसमें जो 98 है, फिर 100 है और 96 है, इसमें 2 तो आपको हर जगह मिल जाएगा, एक एक कदम की दूरी पर 2 हर जगह मिल जाएगा। जैसे 2 फिर 4 6 ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाएंगे, 100 तक, तो 2 तो हर कदम पे मिल जाएंगे। लेकिन जो 5 है वो कम मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे इसमें कि कितने 5 हैं उतनी ही 0 बन जाएगी। तो देखिए सबसे पहले कितने 5 है के लिए क्या करेंगे, 100 को 5 से डिवाइड, तो कितने बार जाएगा, 5 25 चौके 20 पंजे 100, और फिर 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा, 4 बार, ठीक है। तो 20 और 4 24, तो 24 5 है तो यानी 24 ही शून्य होगी। देखो कितना आसान है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको नोट कीजिए पहले। देखिए एक और क्वेश्चन लाया हूं मैं, 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7, और इसके कहाँ तक गुना है, 95 गुना 97 गुना 99 तक गुना है। इसमें बताना है आपको नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी। तो सबसे पहले ये देख लीजिए ये कैसी संख्याएं हैं। आपके सामने जो संख्याएं लिखी हैं ये है सर विषम संख्या, लेकिन आप जानते हैं विषम संख्या में 2 एक बार भी नहीं आता। भाई वे संख्या विषम होती है जो 2 से ना कटे, इसका मतलब इसमें 2 तो आएगा ही नहीं। जो लेकिन मैंने आपको बताया था 2 और 5 के जोड़े बनाएंगे, लेकिन जब 2 एक बार भी नहीं आया, इसमें 5 तो बहुत सारे मिल जाएंगे, 5 10 पे आ, यहाँ पर 15 पे आ जाएगा, आप क्या 25 पे आ जाएगा, 5 तो है। हाँ, लेकिन हम उस 5 का करें क्या, जब 2 का पेयर ही नहीं बना पा रहा, तो जितने 2 होंगे चाहिए उतने ही 5 होने चाहिए। इसलिए जब इसमें 2 है ही नहीं तो पेयर तो बनेगा नहीं, तो जब पेयर ही नहीं बनेगा तो इसमें नंबर ऑफ जीरो बन जाएगी 0, ठीक है। तो याद रखिएगा जब तक 5 का और 2 का पेयर नहीं बनेगा तब तक शून्य बन ही नहीं सकती। तो आपको देख रहा है यहाँ पर संख्या कैसी है, विषम है, इसलिए इसमें 2 एक बार भी नहीं आएगा, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी आएगी, 0। इसका मतलब एक बार भी 0 नहीं आएगी, ठीक है। चलिए यहाँ तक लिखे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। 5 की पावर 10 गुना 4 की पावर 6 गुना 3 की पावर 7 में नंबर ऑफ जीरो निकालनी है, कितनी होगी। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए 5 और 4 2 के कितने पेयर बन रहे हैं। तो 5 कितने हैं इसमें सर, आपका हो गया 5 की पावर 10, यानी कि 5 कितने हैं इसमें 10 हैं, ठीक है। और 2 कितने हैं,
एक ध्यान से देखिए, 4 किस किस से मिलके बना है। अगर मैं इसको 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ 4 को, और पावर उसकी टोटल है 6, यानी कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी सर, आप कहोगे 12। तो 2 कितने बन गए इसमें, 12। ठीक है, 2 कितने बन गए, 12। कि 5 तो 10 बार आया है और 2 12 बार आया है, तो इनमें से कम बार कौन आया है। तो आप कहोगे सर कम बार तो 5 आया है, कितने बार आया है, तो 10 बार आया है, तो 10 ही इसमें शून्य होंगी। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए कि पहले ये देख लीजिए 5 कितने हैं और 2 कितने हैं, उसमें भी कम कौन है। तो 5 इसमें 10 बार आया है, और ये 4 की पावर 6 था, तो 4 को हमने तोड़ के लिख दिया 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 6 का मतलब हो जाएगा 12, और यानी कि 2 12 बार आया, तो इसका मतलब हो जाएगा कम 5 आया है, तो 5 कितनी बार आया, 10 बार, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, 3 से हमें कोई मतलब नहीं, चाहे वो दे सवाल में या ना दे। ठीक है, तो हमें केवल मतलब किससे है, 5 और 2 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है और इसमें हमें बताना है नंबर ऑफ जीरो कितनी है। तो क्वेश्चन क्या है, 5 की पावर 7 गुना 2 गुना 4 गुना 6 गुना 7 गुना, और कहाँ तक है ये, 30 तक गुना हो रही है। तो बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले 5 कितने हैं ये देख लीजिए। 5 कितने हैं सर, इसमें 7 बार तो यहाँ पर है। 5 कितने हैं सर, 7 बार तो यहाँ आया। अच्छा देखिए, 2 4 6 7, ये 7 नहीं है 8 है। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ये 2 4 6 8 और कहाँ तक है, 30। तो अगर मैं यहाँ से देखिए 2, इसको लिख सकता हूँ 2 कॉमन, और इसमें से भी अगर मैं 1 2 कॉमन ले लूँगा, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे, और ऐसे ही कहाँ तक, 30 तक 2 कॉमन ले लेंगे। तो कितने बार 2 कॉमन आएंगे, तो 2 एक बार यहाँ से आया, एक बार यहाँ से आया, एक बार यहाँ से आया, तो टोटल 30 तक है। तो 2 से अगर मैं 30 को डिवाइड करूँगा तो टोटल 15 बार 2 कॉमन आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 7 गुना 2 की पावर 15, और अंदर बचेगा, जब 1 कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा, और 4 से 2 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, 6 से 2 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा, ऐसे ही 4 बच जाएगा, और लास्ट में जब 30 से 2 कॉमन लेंगे तो 15 बच जाएगा। तो सवाल अब ये है आपके सामने, 5 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 15 इंटू 1 2 3 और लास्ट में 15। तो देखिए 5 कितने आए, इसमें 7 आए, 2 कितने हैं, आप कहोगे 15 है, लेकिन अंदर भी तो गुना हो रही है, तो इसमें आप 2 तो मिल जाएंगे कई बार कि 2 4 6 8 पे, लेकिन 5 कम मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, 5 निकालेंगे कितने हैं। तो इसमें 5 कितने हैं, तो 5 कितने हैं, सबसे पहले ये निकाल लेते हैं। तो टोटल गुना हो रही है 15 तक, और बटे 5 करेंगे तो 5 तिया 15, और फिर 3 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसमें 3 बार 5 और आ गया, यानी कि 3 बार यहाँ आया 5 और 7 बार बाहर आया 5। तो टोटल 5 कितने हो गए, कुल 5 कितने हो गए, ये हो जाएंगे आपके 3 7 10 बार आया। ठीक है, ये जो 10 बार तो 5 आ रहा है और 15 बार 2 आया है, या कम कौन आया है भाई, 5 ही तो आया। तो आप कहोगे सर इसमें 10 ही शून्य होंगी, 10 शून्य होंगी। एक बार और ध्यान से समझिए, ये सवाल था, इसमें हमने क्या काम करा, इसे यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, हर एक 2 से। यहाँ से जब 2 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा, ऐसे ही 30 से 2 कॉमन लेंगे तो 15 बचेगा। कितनी बार कॉमन आएगा, टोटल 15 बार कॉमन आएगा। तो 5 बाहर तो 7 हैं, अंदर और निकाल लेते हैं कितने 5 हैं। तो कितने 5 आ गए, 3 5 और आ गए। तो 3 और 7 10 बार 5 आए हैं, लेकिन 15 बार 2 हैं, तो इसका मतलब कम कौन है, तो 5 है, तो कम वाला ही आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए अब। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 2 गुना 4 गुना 6 गुना और 48 गुना 50 में नंबर ऑफ जीरो बतानी है। तो आप यहाँ 2 तो कई बार देख सकते हो, तो हम केवल इसमें 5 निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे, पहले इसको एक सीक्वेंस वाइज बना लीजिए भाई, 2 के बाद 3 आना चाहिए, फिर 4, फिर ऐसे आना चाहिए था, लेकिन आ क्या है 2 4 6 ऐसे। तो सबसे पहले आप यहाँ से 2 कॉमन लीजिए। तो जब 2 कॉमन लेंगे कितने कॉमन आएंगे, ध्यान से देखिए, 2 और कहाँ तक है, 50 तक है, तो 25 बार कॉमन आ जाएगा। क्यों, 2 से 50 कितनी बार जाएगा, 25 बार। तो 25 बार 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1, और 2 के स्थान पर बचेगा, यहाँ पर 4 के स्थान पर 2, 3 6 के स्थान पर 3, और ऐसे ही कहाँ तक, यहाँ बच जाएगा आपका 24 और इंटू 25। ठीक है, तो 2 तो इसमें कई बार हैं, अब हम इसमें 5 निकाल लेते हैं, जितनी बार 5 होगा उतनी ही शून्य बनेंगे। तो 5 कितना आ जाएंगे, इसमें 25 है, तो 25 बटे 5, तो 5 पंजे 25, और 5 फिर से 5 बार ख़त्म, तो 5 एकम 5,
तो कितना आ गया, 5 और 1 6, तो 6 ही इसमें शून्य होगी। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। एक पॉइंट और याद रखें, हम ये जो निकालते हैं ना कि कितने 3 हैं, कितने 5 हैं, कितने 2 हैं, केवल तब निकाल सकते हैं जब संख्याएं लगातार हो। ठीक है, जब संख्याएं लगातार हो, है ना, यानी कि 1 से स्टार्ट हो, वन से स्टार्ट होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, तभी 5 या 2 फाइंड कर सकते हैं। अगर लगातार नहीं होंगी तो पहले हमें उन्हें बनानी पड़ेगी। यहाँ देखिए लगातार नहीं थी संख्या है, तो हमने इनको बनाई। कैसे बनाई कि सबसे पहले यहाँ से सब में से 2 कॉमन ले लिया और फिर लगातार संख्याएं बन गई। अब लगातार संख्याएं बनने के बाद देखेंगे 5 कितने हैं या 2 कितने हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जब संख्या लगातार हो तभी हम 5 या 2 फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसको नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने कुछ सवाल लिखे हैं, इनके जरिए हम सीखेंगे जो हमने अब तक पढ़ा है। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। देखिए, जब से 250 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या, आप जानते हैं फैक्टोरियल का मतलब ही क्या होता है, लगातार संख्या होती है। और कहाँ से, 1 से स्टार्ट होकर 250 तक होगी। भाई अगर इसका 250 फैक्टोरियल का हम मान निकालें तो कितना होगा, 250 गुना फिर 249 फिर गुना 248 और कहाँ तक चलता रहेगा ये लास्ट में, जब तक 1 ना आ जाए। या आप इसको पलट के कह सकते हो सर लगातार संख्याएं हैं, कहाँ तक, 1 से स्टार्ट है 250 तक। तो आप डायरेक्ट क्या करिए, इसमें 5 फाइंड करिए, क्योंकि 2 तो बहुत सारे मिल जाएंगे, हम केवल 5 फाइंड करेंगे। तो 250 की भाग करेंगे 5 से, है ना, तो 250/5 कितना जाएगा, 5 × 5 = 25, यानी कि 50 बार। फिर से 5 से कट जाएगा और कितनी बार जाएगा, 10 बार। फिर से 5 से कट जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब 5 से नहीं कट सकता, तो जो बार ये आया है इनको जोड़ के बता देंगे। तो कितना जाएगा, 50 और 10 60 और 2 62। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी 62 है, इसमें शून्य बनेगी। अब देखिए 5 × 10 × 15 और ये कहाँ तक है, 50 तक। ये लगातार संख्याएं नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, इनको लगातार संख्याएं बनाएंगे। तो यहाँ से अगर मैं सब में से 5 कॉमन ले लूँ तो कितनी बार कॉमन आएंगे, 5 से 50 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 10। तो 5 की पावर 10 कॉमन आ जाएगी। तो कितना बचेगा अंदर, 1 × 2 × 3 और कहाँ तक, 10 बार। ठीक है, तो देखिए अब 5 तो 10 बार है, तो लेकिन 2 कम मिलेंगे इसमें। तो अब हम क्या निकालेंगे, 2 निकालेंगे। कितने 2 हैं, तो कितने 2 हैं 1 से 10 तक में, तो 10/2। तो यह आ जाएगा आपका 5। और फिर से 2 निकालेंगे तो 2 दूनी 4 और फिर से 2 निकालेंगे तो 2 एकम 2। तो कितने आ जाएंगे, 5 और 2 6, सॉरी 5 और 2 7 और 1 8। तो इसमें 8 शून्य बनेगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए 255 फैक्टोरियल में बताना है कितनी शून्य बनेगी। तो 255 फैक्टोरियल डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 255 को डिवाइड कर देंगे किससे सर, 5 से। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 5 = 25 और 5 एकम 5। फिर से 5 से डिवाइड कर सकते हैं, कितनी बार जाएगा, 10 बार। और फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10। तो अब इनको जोड़ देंगे, 51 और 10 61 और 2 63। तो 63 ही इसमें शून्य बनेंगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, 2 की पावर 135 × 5 की पावर 315। अब इसमें डायरेक्ट ही तुम्हें दिया है 2 कितनी बार है, 135 बार, और 5 कितनी बार है, 312 बार। तो कौन है कम, तो आप बताओगे सर 2 कम है, तो वह इतने ही आंसर आ जाएगा। कितना है, 135। तो 135 शून्य आएंगी। अब देखिए 10 × 20 × 30 × 40 गुना कहाँ तक है, 1000 तक है। तो ये लगातार संख्याएं नहीं है, आपको सबसे पहले क्या करना है, इनको लगातार संख्याएं बनानी है, उसके बाद निकालेंगे। तो 10 कॉमन ले लेंगे सब में से, कितनी बार 10 कॉमन आएगा, 10 को डिवाइड कर देंगे 1000 से। ठीक है, 1000 को जब 10 से डिवाइड करेंगे आएगा 100। तो 10 की पावर आ जाएगा आपका 100। तो यहाँ बचेगा आपका 1 × 2 × 3 गुना और 10 से कहाँ तक चला जाएगा, 100 बार, है ना। तो इंटू 100। अब देखिए 10 में भी क्या है, 2 की पावर 2 और 5, 10 किससे मिलकर बना है, 2 और 5 से। जितने इसमें 2 हैं उतने ही 5 होंगे। भाई 2 भी 100 बार है, 5 भी 100 बार है। अब बात किस पे आएगी, इस पे कि 1 से 100 तक के में कितने 2 हैं और कितने 5 हैं। जो कम आएगा वही आपका आंसर।
अब 1 से 100 तक में 2 तो बहुत बार मिल जाएगा, जैसे 2 4 6 यहाँ तक आपको मिल जाएंगे बहुत सारे 2, लेकिन 5 कम मिलेंगे। तो 5 कितने मिलेंगे 1 से 100 तक में, यहाँ देख लेंगे। तो 100 से डिवाइड लगाएंगे 5 को, कितनी बार आएगा 20 बार, फिर से कट जाएगा 5 से कितनी बार 4 बार। अब नहीं कटने का, तो आंसर कितना बनेगा 20 और 4 24। तो इसका मतलब 24 ही इसमें शून्य बनेंगी। नेक्स्ट देखिए 2 गुना 4 गुना 6 गुना कहाँ तक है 200 तक। तो आप क्या करिए, सबसे पहले इनको लगातार संख्याएं बनाइए। तो लगातार बनाने के लिए मैं सब में से 2 कॉमन ले सकता हूँ। जब मैं 2 कॉमन लूँगा, कितने बार कॉमन लूँगा, 2 को 200 से डिवाइड करेंगे तो 100 बार कॉमन आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 100 बार कॉमन। तो 2 में यहाँ से बचेगा 1 गुना 2 गुना 3 और गुना कहाँ तक सर, आप कहोगे 100 तक। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर 100 बहुत जब बड़ी है, हम केवल 5 निकाल लेंगे, कितने 5 आएंगे तो उतने ही आंसर आ जाएगा। तो अभी निकाला हमने ऊपर 1 से लेकर 100 तक में कितने 5 है सर 24 बार। तो यहाँ पर भी 1 से 100 तक है, तो इसमें भी आंसर क्या आएगा आपका 24। तो आई होप आपको नंबर ऑफ जीरो निकालने आ गई होंगी। अब मैं आपको एक दो सवाल होमवर्क के तौर पर देता हूँ, उसको आप करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 क्वेश्चन है आपको होमवर्क के लिए दिए हैं मैंने, आप इनको करना और जो भी आंसर आएगा आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, ठीक है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो या अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, और अपने साथियों को भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से हेल्प ले सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।